साथियों फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और देखिए जो कहानी चल रही थी जीएसएससी सीजीएल वो तो चलेगी ही, भले डेट थोड़ी सी आगे पीछे बढ़ी उससे हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। और हम लोग यहां पर क्या करते हैं तो करेंगे वही जीके, झारखंड जीके स्पेशल आज रहेगा हमारा। और इस स्पेशल कक्षा में जो हम लोग बात करेंगे क्लास में वो कला एवं संस्कृति से जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बने हैं, प्रीवियस ईयर्स आए हैं, वो सभी डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है आज बहुत ही पावन अवसर है, पर्व है कर्मा। आप सभी झारखंड वासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप पर्व मनाते रहें, खुशियाँ बिछोर करते रहें और सेशन को भी देखते रहें, पढ़ाई में खलल भी ना डालें। पर्व अपने जगह पे है और ये पर्व अपने जगह पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं समय न व्यर्थ करते हुए फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन झारखंड, जी हाँ वही झारखंड जहां आप तैयारी कर रहे हैं। झारखंड की कला तथा लोक संगीत में किसकी सौंदर्य अनुभूति झलकती है? सौंदर्य किस में झलकती है ये पूछा गया है, किस कला में और लोक संगीत में। तो देखिए झारखंड की कितने भी आप कला देख लीजिए, लोक संस्कृति देख लीजिए, उसमें कृषि को नहीं दिखाया जाता है, खनिज की तो बात ही नहीं होती है। और कोई इंडस्ट्री को दिखाएगा भी क्यों अपनी कला में, तो वो दिखाने का कार्य करता है अपनी प्रकृति को। तो प्रकृति हो जाएगा आपका, यानी ये फॉर इलाहाबाद आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आपका बहुत ही सुंदर है और ये क्वेश्चंस बराबर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत महिलाओं द्वारा गाया जाता है? लोकगीत की बात की जा रही है और कौन सा महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो देखिए बात हम करते हैं जनानी झूमर। जनानी से ही आपको पता चल रहा होगा, हम लोग बोलते हैं, बहुत कोई देखिए गांव देहात में बोलता भी होगा, ए जनानी कैसन बा, हाँ, तो जनानियों से पता चल रहा है कि महिलाओं का है, तो ये महिलाओं का ही है। और इससे थोड़ा सा आप अगर ध्यान में झूमर की बात करें तो ये छोटा नागपुर, अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर का आप क्षेत्र जान रहे होंगे, तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये गीत आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा। और एक नागपुरी का ये सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है। ये देखिए एक नागपुरी गीत है, ये भी आप याद रखिएगा, नागपुरी गीत है और एक लोक गीत है, बहुत ही प्रसिद्ध है। डोमकच की थोड़ा सा बात कर ले तो डोमकच देखिए, डोमकच जो गीत है ना, विवाह मतलब वेडिंग सेरेमनी में भाई का शादी है तो बहन का शादी हो, तो इसमें देखिए लड़की तरफ से और लड़कियों द्वारा, लड़की के जितने मंडली होती है महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है, बहुत ही सुंदर होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जिस घर में विवाह होती होगी तो लड़की भी गाती है, दुल्हन भी गाती है अपने पति के लिए, होने वाले पति के लिए, और साथ ही साथ लड़की के साथ लड़की के फैमिली के माँ बहन मौसी जितने महिलाएं हैं मिलकर ये घाट गाती है। फिर देखिए झूमता भी उसी तरह का है, ये भी एक लोक गीत है। तो देखिए ये तीनों के तीनों हो जाएंगे जो हमारे हैं, तो तीनों का तीनों जब हो जाएगा तो हम मार देंगे डी फॉर देवसेना की तरफ, यानी उपयुक्त में से सभी हम मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई नहीं तो पढ़ता ही नहीं है, सीधा वाद्य यंत्र मार देता है। तो देखिए वाद्य यंत्र कौन नहीं है, तो वाद्य यंत्र देखिए, पहले थोड़ा सा आप वाद्य यंत्र के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स में चल जाते हैं और आपको थोड़ा सा वाद्य यंत्र बता देते हैं। देखिए वाद्य यंत्र को, वाद्य के 3 प्रकार होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्या है कि क्वेश्चंस देखिए कभी कभी इससे घुमाकर पूछता है और पूछेगा ही। वाद्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है तंतुवाद, तंतुवाद। दूसरा आपका होता है सुसारवाद या सुशीरवाद, हम इसको बोलते हैं सुशीरवाद। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है तालवाद। तीसरा होता है हमारा तालवाद। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसी से कैटेगरी में बढ़ जाती है और ये जितने नाम दिए हुए हैं, ढोल नगाड़ा मजीरा, आज हम आपको बताते हैं ढोल कैसे बनता है, नगाड़ा कैसे बजता है और कौन से कैटेगरी में वाद को रखा गया है। वाद के 3 कैटेगरी आपको मैं बता देता हूँ, तंतुवाद,
सुशीर वाद का है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वाद का नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन वाद है, तंदुवाद है या सुशीरवाद है या तालवाद है, तो ये नाम दे देगा ढोलक उलक का और बोलेगा ये किस कैटेगरी में आता है। तो ये भी क्वेश्चन। तो देखिए तंदुवाद क्या होता है, तो तंदुवाद वो वाद होता है जो तारों से कंपन होकर ध्वनि निकलती है, तारों से, त से देखिए तंतु, तो यहाँ पर तारों का आप देखते होंगे, तारों से कंपन, तारों से कंपन होकर जो ध्वनि निकलती है उसको हम लोग तंतुवाद कहते हैं। देखिए सुशीरवाद क्या हुआ, तो सुशीरवाद होता है पतली सी नाली, आप देखते होंगे पतली सी नाली, अब वो वाली सड़क वाली नाली की हम बात नहीं कर रहे हैं, पतली सी नाली जिसको आप फूंक मारकर, पतली से नाली टाइप का बना रहता है जिसको आप देखिए पतली सी नाली फूंक मारकर जिसको हम लोग ध्वनि निकालते हैं, यानी आपको यहाँ पर बांसुरी टाइप का ऐसा दिखाई देता होगा, जी हाँ हम उसी की बात कर रहे हैं। ये पतली सी नाली जो रहती है इसमें आप फूंक मारते हैं और इसके द्वारा जो ध्वनि निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं सुशीरवाद। और तालवाद होता है वो है जिसको हम जोर जोर से पीट कर, यानी पीट कर और ठोक कर, पीट कर या ठोक कर जो ध्वनि निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं तालवाद। यानी अगर आप बताइएगा तो तालवाद का एग्जाम्पल्स अगर आप देख लीजिए तो कौन सा हो जाएगा, तालवाद का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ढोल, ढोल आपका तालवाद का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह ढोलकी आप देखते होंगे तो वो भी तालवाद, उसको हम लोग पीट पीट कर निकालते हैं। तालवाद को देखिए और थोड़ा सा अगर जानकारी आपको देखना है तो तालवाद को देखिए दो भाग में बांटा जाता है, फिर तालवाद को देखिए दो भागों में बांटा जाता है। और तालवाद को दो भाग में क्या क्या बांटा जाता है, तो पहला होता है अवनद, अवनद, अवनद तालवाद, और एक आपका होता है धन तालवाद, धन, धन तालवाद। देखिए ये किसका कैटेगरी है, तो आप बोलिएगा ये तालवाद का कैटेगरी है। बहुत जगह किताबों में आपको अनवद लिखा मिलेगा और किसी में अवनद देखने को मिलेगा। तो देखिए अवनद तालवाद क्या होता है, तो इसको क्या होता है, लकड़ी के ढांचे, लकड़ी का ढांचा आप देखते होंगे, लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा चढ़ाकर, चमड़ा आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, तो यही आप चमड़ा चढ़ाकर उससे जो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अवनद। जैसे आप ढोल देखते होंगे तो ढोल क्या रहता है, लकड़ी का पूरा बना हुआ, उसके ऊपर चमड़ा का लेयर लगा रहता है और उसको ढम 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 पीटेगा, तो वो होता है आपका। और ये क्या होता है, धनवाद। धनवाद क्या होता है, ये बना रहता है कांस का, जी हाँ कांस का, कांसा का, कांसा का जो बना रहता है उसको हम लोग बोलते हैं धनवाद। अब कांसा का क्या हो गया, जैसे घंटा आप देखते हैं, घंटा कांसा का बना रहता है। फिर आप देखते होंगे झांझर, झांझर, झांझर जैसे आप बोलते होंगे ऐसे बना रहता है, कैसे बना रहता है झांझर, ऐसे इस टाइप का आप देखते होंगे कांसा का बना रहता है, बीच बीच में इस तरह का डोल डाला रहता है, ऐसे ऐसे घुंघरू टाइप का, और इसको ऐसे झंझरी टाइप का ऐसे बजाते हैं तो आवाज़ निकलती है, तो ये होती है धनवाद। अब हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा था, तो वाद्य यंत्र नहीं है। देखिए वाद्य यंत्र में देखिए ढोल, तो ढोल क्या हो गया, तो ढोल आप बोलिएगा अवनद का प्रकार हो गया यानी वाद्य यंत्र। नगाड़ा क्या हो गया, नगाड़ा देखिए आप यही तो हो गया, नगाड़ा क्या ताल से हम बना रहे हैं तो नगाड़ा। मजीरा क्या हो गया, मजीरा भी हम बजाते हैं तो ये भी हो गया। लेकिन हारमोनियम, हारमोनियम देखिए वाद्य यंत्र नहीं होता है झारखंड का, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर देवसेना, यानी हारमोनियम की चर्चा वाद्य यंत्र में कहीं पर नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, झारखंड में गाए जाने वाले पेशा गीत। पेशा गीत क्या होता है, यानी प्रोफेशनल में जो जो गीत गाए जाते हैं, मतलब कभी कभी आप देखिए गेहूं पिसाते टाइम कोई गाना गाया जाता है, कभी कभी शादियों में जो गाना गाई जाती है, गीत गाई जाती है। गाना तो कहना अब तो मॉडर्न ज़माना में हो गया है, पहले आदमी गीत गाता था। एक शादी में बहुत ही प्रसिद्ध रस्म होता है, आपको पता होगा, उस रस्म में क्या होता है, एक दूसरे को गाली गलौज से गीत के माध्यम से गरियाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी प्यार से गरियाया जाता है, तो आपको पता होगा। तो वो गीत होता है, वो सगुन होता है, जीजा को गरियाया जाएगा, भाई उई को और भी ननद फमद सबको, मतलब बहुत ही प्यारा सुंदर गरियाया जाएगा। तो देखिए सम्मत निम्नलिखित में से किस युग्म सुमेलित है, यानी आपको यहाँ पर सम्मिलित
बताना है, यानी आपको सही बताना है। तो देखिए, गेहूं पीसते समय, गेहूं पीसत भैया गेहूं पीसत, तो गेहूं पीसत तो जाता पिसाई, गाना गात बाना कि जाता पिसाई तो बा भैया जाता पिसाई के करा लेवे के बा। तो यही है, गेहूं पीसते समय जो गाना गाया जाता है वो होता है जाता पिसाई। और पहले के जमाने में आदमी बोलता नहीं था कि भैया जाता पिसाई था, जेकरा पीसे के बा आ जा। तो अभी भी बहुत कोई बोलता है चल जा कि जाता पिसाइल बा। तो गेहूं पीसते समय देखिए, छप्पर छाते समय छवाई, अभी भी बोलता है बहुत कोई कि छवाई हो गए का बाबा। हाँ, तो छवाई एक तरह का गीत है जो छप्पर छाता मतलब आपका छप्पर मतलब क्या हो गया, छत जब छलाई होता है उस समय। और छत की ढलाई करते समय थपाई, ये भी आप देखिएगा, जैसे आपको सीमेंट से थप थपाया जाता है छत, उसी तरह इसका गाना एक गाया जाता है, थपैला बबुआ छतवा ओ। तो उसी तरह का गीत होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी फॉर देव सेमा।